नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भगवत गीता का दूसरा अध्याय और चैप्टर 2 सांख्य योग। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 1। तम तथा कृपाविष्ठम श्रुपूर्णाकुलेक्षणम विषीदन्तमीदं वाक्यमुचा मधुसूदनः। अर्थात संजय बोले, उस प्रकार करुणा से व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोकयुक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 2। कुत्स्तवा कश्मलमीदं विस्मय समुपरि स्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरम् अर्जुन। भगवान बोले, हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि ना तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, ना स्वर्ग को देने वाला है और ना कीर्ति को करने वाला है। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 3। कैल्येभ्यमास्मगं पार्थ नैत्वत्व युयुपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्यबल्यं तत्वोत्तिष्ठं परन्तप। अर्थात इसीलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छता दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जा। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 4। कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रति योत्स्यामि पूजर्य वरिसूदन। प्रसंग भगवान के इस प्रकार कहने पर गुरुओं के साथ किए जाने वाले युद्ध को अनुचित सिद्ध करते हुए 2 श्लोकों में अर्जुन यह कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूंगा, क्योंकि हे अरिसूदन, वो दोनों ही पूजनीय हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 5। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यम्पिह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदीग्धान्। अर्थात प्रसंग इस प्रकार अपना निश्चय प्रकट कर देने पर भी जब अर्जुन को संतोष नहीं हुआ और अपने निश्चय में शंका उत्पन्न हो गई, तब फिर कहने लगे। अर्जुन बोले, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना, इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वो जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 7। कर्पण्य दोषोपहत स्वभावः पश्यमित्वां धर्म सम्मूढचेतः यच्छेहस्य निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं शाधि मां त्वमां प्रपन्नम्। इस प्रकार कर्तव्य का निर्णय करने में अपनी असमर्थता प्रकट करने के बाद जब अर्जुन भगवान की शरण ग्रहण करने अपना निश्चित कर्तव्य बतलाने के लिए उनसे प्रार्थना करते हैं, अर्जुन कहते हैं, इसलिए कायरता रूप दोष से उपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण में आया हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक 8। नाहि पश्यामि ममापनुघात यच्छोकमोक्षुषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावस्पत्नमृदं राज्यं सुराणमपि चाधिपत्यम्। प्रसंग इस प्रकार शिक्षा देने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हुए अब अर्जुन उस प्रार्थना का हेतु बतलाते हुए अपने विचारों को प्रकट करते हैं। अर्जुन कहते हैं, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन्य धान्य संपन्न राज्य और देवताओं में स्वामीपने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ
जो मेरे इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। धन्यवाद। इस वीडियो में केवल इतना ही। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।